एक साहब अपना वाकया बयान करते हैं कि इसे पैसों की ज़रूरत थी और मुझे इसके जिस्म की। मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग चुका था। जब मैं कमरे में इसके पीछे दाखिल हुआ तो वो बुर्का पहन रही थी। मैं इसका मुजरा देखते हुए पूरी तरह से महव था। क्या नई चीज़ मंडी में आई थी। इसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी तो तमाशबीन महव हो जाते थे। रोज़ाना इसको नाचते देखकर मेरी शैतानी हवस मज़ीद प्यासी हो जाती और मैंने फैसला कर लिया कि इससे ज़रूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। इस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। इसके अंदर में वो रवानी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था। जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में कोठे की मालकन से उलझ रही थी। जब मैं दरवाजे के मज़ीद करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो रो रो कर मज़ीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर वो मालका इसे मुसलसल दुदकार रही थी और अगले दिन आने का कहकर वहाँ से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद ज़रूरत थी। ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसकी ज़रूरत पूरी करते हुए इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं इसकी जानिब बढ़ा और इसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने इसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। इसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ़ की मानिंद इस तरह सफ़ेद था कि जैसे इसका सारा खून किसी ने निकाल लिया हो। इसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और पूछने लगा, क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों रो रही है? मेरे पूछने पर वो खामोश रही और दोबारा पूछने पर वो कटी कटी आवाज़ में बोली, मेरी माँ मर गई। क्या? जब मुझे इसकी समझ ना आई तो वो दोबारा बोली, आज मेरी माँ मर गई। ये अल्फाज जब मैंने सुने तो मेरे होश उड़ गए। जो हवस इसके पास पूरी करने के लिए आया था मुझसे मीलों दूर भाग गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इसे गुस्से और हैरत से पूछा तो वो बोली, कफन दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मुजरा कटने आई थी, लेकिन मालका पैसे नहीं दे रही। कहती है तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं ठीक से पैसे नहीं देते, और कहती है कि ईदी वालों से अपनी माँ का कफन दफन करवा लो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी इसके पीछे ही बाहर निकल आया। तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त मैं कर दूं? वो कुछ देर मशकूक नज़रों से मुझे देखती रही, फिर खामोशी से मेरे साथ आकर बैठ गई। गाड़ी गली से बाहर निकालते हुए मैंने इससे इसके घर का पता पूछा। ये इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहाँ से गुजरा हूँ। मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ ली। वो सारा रास्ता खामोशी से रोती रही। मेरे पास इसकी तसल्ली के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं था। कुछ देर में हम इसके घर पहुँच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के दरमियान में एक चारपाई और एक इसकी माँ की लाश एक कंबल में लिपटी हुई पड़ी थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थीं। एक की गोद में 7-8 माह का गोल मटोल प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई वो बच्चा इसे सौंपते हुए घर देर से आने पर नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से चली गई। बुलबुल गोद में बच्चे को लिए अंदर चली गई। वो इसकी छाती से ऐसे लिपट गया जैसे सबसे भूखा हो। ओह अच्छा, तो ये बुलबुल का बच्चा है। ये नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा है। चंद लम्हे बाद वो कमरे से बाहर आई और मुझे यूं खड़ा देखकर अंदर से एक कुर्सी उठा लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए और कोई जगह नहीं। वो माजरत करते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए इस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है? बुलबुल। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। शम्मा, इसने मेरे दोबारा पूछने पर आहिस्ती से कहा। अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। तुम्हारा बाप है? इसने नफी में सर हिलाया। नहीं। ये बच्चा तुम्हारा है? इसने हाँ में फिर खामोशी से सर हिला दिया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो लगती नहीं। अब इसने सर उठाकर मुझे देखा और बोली, सेठ जी किस्मत मुझे वहां लेकर गई। माँ और एक बच्चे की जिम्मेदारी का बोझ था और कोई काम नहीं मिला तो नाचने चली गई। कुछ अर्सा मालका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया।
वो मुझे रोजाना मुजरा करने के 200 रुपए देती है और 7 तमाशबीनों का बचा हुआ खाना जो मैं लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ ताकि मोहल्ले वालों की नजरों में भरम कायम रह सके। ऐसी जाने कितनी ही लड़कियां हालात से मजबूर होकर इन कोठों पर नाचती हैं। आपको क्या पता कि वो कितनी मजबूर होकर यहाँ आती हैं। एक लड़की यूं सबके सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां इस दलदल में एक बार कूद जाती हैं फिर इसमें धंसती ही चली जाती हैं और फिर हमेशा के लिए इसमें डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए शम्मा के लहजे में अफसुर्दगी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं उठा और पर्स से चंद नोट निकाल कर इसकी जाने पढ़ाए। अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन ले लेना। इतने सारे नोट एक साथ देखकर वो हैरान हो गई। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली, सेठ जी मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। पता नहीं इन नोटों के बदले कब तक सेठ मेरा जिस्म नोचेगा, शायद ये सोच रही थी। इसकी बात सुनकर मुझे खुद से इतनी नफरत हो गई कि मेरा जी चाहा कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस महसूर माशरे में एक लड़की की मदद कर रहा था, लेकिन वो इसको भी एक डील समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठकर आया था वहां से आने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्को नहीं रखी जा सकती। मैंने लरजती आवाज में कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगे, अपने घर में रहोगे। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुम बस इस बच्चे की परवरिश अच्छे से करो जो तुम्हारी गोद में है। एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बनेगा और ये रकम तुम पे कर्ज है। जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा और किसी काबिल हो जाएगा तो तुम मुझे अदा कर देना। शम्मा हैरान और परेशान मुझे देख रही थी। वो इस इंसान के सामने खड़ी थी जिसके सामने अभी अभी वो नाच कर आई थी। फिर वो बेआवाज रो पड़ी। मुझसे इससे ज्यादा वहां रुका नहीं गया। मैं इसका किया वादा दोहरा कर वहां से रुखसत हो गया। मैं सारे रास्ते खुद से ये कहता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जो तुमने मुझे दिया है इसका एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मेरे अंदर इस इंसान को जगा दिया था जो दौलत और हवस के नीचे दब चुका था। तुमने मुझे इंसान बना दिया शम्मा। इसके बाद मैं गुनाहों का बोझ लिए इसकी बारगाह में हाजिर हुआ। इससे हर रोज अपने गुनाहों का एतराफ़ करता और अपनी माफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बाकायदगी से हर माह शम्मा को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया कि मैं इस मसीहा को मिल कर आऊं जिसने मुझे गुनाहों की दलदल से निकाला, लेकिन हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आ जाती रही। मैं किस तरह इसका सामना करूंगा? और फिर वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए, लेकिन मैं शम्मा को भूल नहीं पाया। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और इसका बेटा भी जवान हो गया होगा। पता नहीं किस काबिल बना होगा, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे जवान हो गए थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के बाद जब मैं अपने घर बैठा हुआ था तो मुलाजिम ने मुझे आकर बताया, सेठ जी एक औरत और एक जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन है? मालूम नहीं साहब, पहली बार इन्हें देखा है, मुलाजिम ने अदब से जवाब दिया। अच्छा मैं आता हूँ। ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो एक औरत पुरनूर चेहरे के साथ सफेद चादर ओढ़े हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और इसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस बड़ा खूबसूरत नौजवान खड़ा था। लड़के को मैं जानता था, वो हमारे इलाके का नया DSP अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं शम्मा और ये मेरा बेटा अहमद है। जो ही इसने शम्मा का नाम लिया मेरे जहन में इसका माजी का चेहरा घूम गया। फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि ये वो शम्मा थी। आज मुझे पहचान गए ना साहब? जी, मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। वो अपने बेटे के साथ मुखातिब थी और इसे कह रही थी, अहमद यही है वो मसीहा जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी के दलदल में गिरते गिरते बची। तुम्हारी पढ़ाई का और तुम्हें इस मकाम तक लाने का जरिया है। मैं इन्हें जानता हूँ। अम्मी जान ये इस इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत हैं।
لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام تک لانے میں ان کا اہم کردار ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ نے ہم بے کس اور بے سہارا لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، ہم یہ احسان ساری زندگی نہیں اتار پائیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی کے ساتھ بول رہا تھا۔ آپ مجھے اس قدر شرمندہ نہ کریں۔ شمع آج اسے پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے شمع بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا۔ وہ صوفے سے اٹھی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ اس نے میری طرف بڑھائی اور بولی، سیٹھ جی، اس میں تمام حساب درج ہے۔ میرے ماں کی تدفین سے لے کر آپ کی آخری منی آرڈر تک آپ کے دیے ہوئے پیسوں کا امانت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ تم پر قرض ہے، اور اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنانا اور تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہی اور پھر بولی، سیٹھ جی، میں آپ کے احسانوں کے بوجھ کو نہیں اتار سکتی، لیکن اس قرض کا ایک ایک پیسہ میرا بیٹا اتارے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ انکار مت کیجیے گا۔ میں شمع کو بڑی ترچھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقیناً قول کو نبھانا اور اپنے وعدے پر قائم رہنا ایک اچھے اور باکردار انسان کی بڑی نشانی ہے۔ تب سن کر میں اس سے بولا، میں نے تم کو بہن کہا ہے، شمع بہن، اور میں تم سے یہ پیسے کیسے واپس لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ مت کرو۔ میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی تھی، مگر وہ باضد تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑے۔ وہ تمام پیسے جو میں اس کو منی آرڈر کے ذریعے بھیجتا تھا، وہ تمام واپس لینے کے لیے حامی بھر لی۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے اور آنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ صفیہ، مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے اپنی بیگم سے کہا۔ کیوں نہیں، چلوں گی۔ اور کس سے ملنا ہے اور کیوں ملنا ہے؟ بیگم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ میں نے رومی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تم بھی دیکھ لو اور مل لو۔ اگر پسند آ جائے تو رومی بیٹی سے بات کر لینا۔ میں نے اسے مختصر سی وجہ بتائی۔ اگلے دن ہم شمع کے گھر پر تھے۔ صفیہ کو بھی احمد پسند آ گیا۔ میں نے پھر شمع سے احمد اور رومی کے رشتے کی بات کی۔ شمع کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اور یوں میری بیٹی کا رشتہ شمع کے بیٹے احمد کے ساتھ طے پا گیا۔ وہ رشتہ تعلق جو ایک نہایت ہی گندے اور غلیظ نظریے سے شروع ہوا، ایک انتہائی پاک رشتے پر آ کر ختم ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے۔